ट्रैक्टर जो होता है ना, चलता चलता 2 सिलेंडर हो जाता है। तो जैसे कोई फार्म ट्रैक रखने वाला है भाई, वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखे। फार्म ट्रैक की टंकी में एक तो देखो, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कुछ कुछ चीज़ ऐसी हैं ट्रैक्टर में जो, या तो भाई फार्म ट्रैक में ये समस्या मान लो जर की, या लोहा बढ़िया नहीं, या भाई रख रखाव बढ़िया नहीं, तीनों चीज़ हो सके। राम राम भाइयों। आज की वीडियो जो है फार्म ट्रैक 60 EPI की है, और ट्रैक्टर बहुत पुराना है भाइयों, और चला हुआ बहुत ज़्यादा कम है। तो आज मैं ये दिखाने वाला हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई ट्रैक्टर चलाने के बाद ही आपको देख के लगे कि हाँ यार ट्रैक्टर ऐसा हो गया ऐसा हो गया। कम चलाने के बाद भी ट्रैक्टर में वो कमियां आ सकती हैं जो भाई आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो किस तरीके से आती हैं वो भी मैं बताऊंगा पूरी वीडियो में। आप प्रॉपर बने रहें वीडियो में भाइयों। सबसे पहले बता दूं भाई, ये ट्रैक्टर जो है 2016 मॉडल है, जनवरी का। तो आप लगा लो भाई 6-7 साल ट्रैक्टर को हो गया, 8 साल सॉरी होने को चल दिए। तो ट्रैक्टर में अब तक बहुत सारी कमियां आई हैं। और ट्रैक्टर के बारे में बताऊं भाई, जैसा आप जानते ही हो 60 तो 60 है, ये 49.9 HP वाला ट्रैक्टर है। और एक और बात बताता हूँ, उस टाइम पे जो है भाई ऑप्शनल था सेंटर गियर और साइड गियर। तो हमने जो है उस टाइम पे साइड गियर नहीं लेके सेंटर गियर लिया था, और ये EPI रिडक्शन के साथ आता है। इसमें एक आता था मतलब सादे वाले रिडक्शन के साथ। तो वो जो था RC में भाई कुछ बताते हैं 47 आता है, कुछ बताते हैं भाई 49 ही आता है। बहरहाल जो इसके साथ किताब भी मिली थी उसमें भी ये 49 है, और जो सादे रिडक्शन वाला आता है वो 47 HP है। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ट्रैक्टर चला हुआ बहुत कम है। वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ, मीटर भी दिखाऊंगा। इतनी कम चलने के बाद भी ट्रैक्टर की आपको हालत देख के ऐसी लग रही होगी कि भाई ट्रैक्टर जो है बहुत ज़्यादा चला हुआ। ये भाई अपने कंप्यूटर मांझे पे भी चलाया था। इस ट्रैक्टर में एक और शिकायत है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये ट्रैक्टर जो है भाई बैक गियर में बहुत ज़्यादा स्लो चलता। इसी वाले पटले पर चलाया था मैंने ये, अपने 45 के साथ भी इसकी स्पीड टेस्ट करके देखा था। तो उस टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो चलता। मतलब अगर वो 14 की स्पीड से बैक होता तो ये 10 की स्पीड से ही बैक होता है। बाकी भाई फॉरवर्ड गियर तो सेम से ही है स्पीड, मतलब लो में काफ़ी ठीक ठाक ट्रैक्टर चला है। 14 के टायरों के साथ मिलता है, और अगले वाले 750-16 के टायर मिलते हैं इसमें। अब वाला भाई T20 गियर बॉक्स में मिल जाता है, जो अब वाला मॉडल आ रहा। तो देखो, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कुछ कुछ चीज़ ऐसी हैं ट्रैक्टर में जो, या तो भाई फार्म ट्रैक में ये समस्या मान लो जर की, या लोहा बढ़िया नहीं, या भाई रख रखाव बढ़िया नहीं, तीनों चीज़ हो सके। देखो, लोहे की भी बात करूं मैं, साइलेंसर भी दिखाऊंगा मैं आपको। साइलेंसर में भी इतनी ज़्यादा मतलब जर्सी आ गई ऊपर से, अगर नहीं तो चोट लगने के बाद जर आती है, जबकि इस पर कहीं टच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी जर है। और फिल्टर भी दिखाऊंगा आपको, फिल्टर किस तरीके से जर से खा गए, क्योंकि अभी तक आपने भाई ये देखे होंगे। देखो, मैं फिल्टर भी दिखाऊंगा अभी आपको, और बहुत सारी चीज़ें इसकी ऐसी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं देखो आपको PTO HP दिखाता हूँ ट्रैक्टर की, कितनी PTO HP है भाइयों। इसमें जो है आपको 33 पॉइंट कुछ की PTO HP मिल जाती है, मतलब 43 HP, 43 पॉइंट कुछ HP आपको PTO पावर मिलती है। रिवर्स और मल्टी स्पीड PTO मिल जाती है भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको। और अभी देख लो, कहीं से भी ट्रैक्टर वैसे तो लगता नहीं, पर मरघाट वरघाट देख के ट्रैक्टर लगता है कि भाई डेंट है ट्रैक्टर में कहीं ना कहीं। और एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये भाई ट्रॉली पे चल रहा था पिछले वर्ष। तो इसमें 2-3 चीज़ आई थी। ये ट्रैक्टर जो होता ना, चलता चलता 2 सिलेंडर हो जाता। तो जैसे कोई फार्म ट्रैक रखने वाला है भाई, वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखे। फार्म ट्रैक की टंकी में एक समस्या है। टंकी के नीचे जो है भाइयों, जो फिल्टर होता है वो चोक हो जाता है। छोटी सी टी दी हुई है यहाँ पे, जहाँ पे वाटर सेपरेटर में आता है ऑयल। तो उसमें जो है छोटा सा इन्होंने जाली दी है, वो जाली चोक हो जाती है। अगर वो जाली बड़ी हो तो भाई चोक ना हो, तो उससे क्या किसान साफ भी नहीं करवाता, और जो मैकेनिक होते हैं वो भी साफ नहीं करते। तो उस वजह से जो है टी चोक हो जावा है, तो 2 सिलेंडर में चलता है। और देख लो EPI रिडक्शन के साथ है। 2016, जैसे मैंने पहले बताया, जनवरी का ट्रैक्टर है। हिच विच सब चेंज हुआ ट्रैक्टर, जबकि चला हुआ ज़्यादा है नहीं भाई। और एक और बात बताता हूँ, अगर वो टी चोक हो जाती है तो ट्रैक्टर के पंप पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, और ट्रैक्टर उतने दम भी नहीं लगाता, RPM ड्रॉप करता। तो जो भाई फार्म ट्रैक ओनर हैं, क्योंकि स्पेशली उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, टी चोक ना हो। हर सर्विस पर टी ज़रूर साफ़ करा लें। तो एक तो समस्या ये थी भाई इसमें।
भाइयों एक समस्या और बताता हूँ, जो फार्म ट्रैक के फोर्ड में कहा जा था कि भाई फोर्ड और फार्म ट्रैक स्पेंडल बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं, तो वही समस्या भाई इस वाले ट्रैक्टर में आई। एक तो टी चौक हो रही थी लगातार, और ट्रैक्टर में जो है भाई 2 बार बेल्ट कराने के बाद तो हब के ऊपर जो पावर स्टीयरिंग के लिए चिड़िया सी कसी रहती है हब में, वो भाई बार बार टूट रही थी। एक बार बेल्ट भी करा लिया, उसके बावजूद भी वो दोबारा टूट गई। वो मैं दिखाऊंगा भी, जबकि अब दोबारा से बेल्ट चला नहीं तो भाई भाई दोबारा चेंज करानी पड़ी। तो ये वाली समस्या फार्म ट्रैक में है। एक भाई कड़ा ओपिनियन की बहुत ज़्यादा समस्या मानने थे, पर ये ट्रैक्टर ईपीआई होने की वजह से भाई उस वाली समस्या से तो पूरा फ्रेश है। वो वाली समस्या तो ईपीआई रिडक्शन की वजह से आती नहीं, क्योंकि भाई कोसी में भी देखा इस ट्रैक्टर के अलावा कोई ट्रैक्टर नहीं चलता ट्रोले पे। बाकी भाई मैं दिखाता हूँ जो इस पेंडल के ऊपर ये वाली चिड़िया भाई 2 बार टूटी, फिर बेल्ट कराया, फिर बेल्ट कराया, अब फाइनली ये नहीं डाल ली है भाइयों। ये वाली समस्या आती है भाई फार्म ट्रैक में, ये बात तो माननी पड़ेगी। और दूसरा देख लो जो चीज़ मैं बता रहा था, जबकि ये चला हुआ अभी मुश्किल से मुश्किल 600-700 घंटे होगा, और अभी दूसरी सर्विस के हैं ये, उसके बावजूद जराने शुरू हो गया भाई। अभी सर्विस कराई थी थोड़े दिन पहले इसकी, जो तीसरी सर्विस हुई थी। फर्स्ट 50 पे हुई थी, फिर 500 पे, और ये हुई अब। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भाई क्या क्या कमी लगती है फार्म ट्रैक में, जो भाई फार्म ट्रैक चलाने वाले हैं। और जो फार्म ट्रैक को भाई ये मानते हैं कि भी फार्म ट्रैक जो है ट्रॉली के मतलब का ट्रैक्टर नहीं है, वो भी भाई बताओ कि ट्रॉली के मतलब का ट्रैक्टर है या नहीं है। तो पूरी वीडियो में इसी के ऊपर दिखाना चाह रहा था भाई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने घंटे चला हुआ है, वो ट्रैक्टर दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, 744 घंटे ट्रैक्टर चला हुआ है, मात्र 744 घंटे। 7.5 वर्ष में चला भाई ट्रैक्टर। आप समझ लो कि ट्रैक्टर इंजन के मामले में बिल्कुल फिट है। बाकी जो डेंट वेंट आए भाइयों आते रहे, उसकी तो कोई बात नहीं। जब ट्रैक्टर चलेगा या कहीं कोई वैसे चलाता है तो थोड़े बहुत डेंट तो आ जाते हैं। अब बता देता हूं भाई मैं ट्रैक्टर के बोर स्ट्रोक, जो कंपनी अब बता रही है वो 105-122 का स्ट्रोक बता रही, जबकि भाइयों इसमें 112 का बोर था और 116 का स्ट्रोक था, जो 2016 में क्लासिक सीरीज में आए थे। अब आप समझ लो कितना अंतर है दोनों की ट्रैक्टरों की पावर में भी और टॉर्क में भी। टॉर्क भाई ये 50 HP है, वो 55 HP है, जबकि जो F41 आ रहा है वो 55 HP कैटेगरी है, 50 HP मिलेगा आरसी में। तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर भाई पहले से जो कंपनी अब लॉन्च कर रही है ट्रैक्टर, उनमें सुधार कर रही है। पर भाई कलर का इशू है, इसका 2-3 बार कलर भी हट चुका, वहीं पे थोड़ा सा कलर वलर करवाना पड़ा था, मतलब स्प्रे मारा था। बाकी ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, ट्रैक्टर भाई बढ़िया। तो मैंने फ्यूल के बारे में बताया, ट्रैक्टर के जो भाई 60 पावर मैक्स है 55 HP वाला, उससे थोड़ा सा ट्रैक्टर का फ्यूल जो है उसकी कंपेयर में ज़्यादा उठा के चलता। बाकी किसी दिन भाई फ्यूल टेस्ट भी करूँगा ट्रैक्टर का कि भाई सही में कितना तेल ले लेता है ट्रैक्टर, क्योंकि भाई टेस्टिंग के बाद ही पता चलती है सच्चाई। बाकी कहने को कोई भी कुछ भी कहता रहे कि भाई ट्रैक्टर इतना तेल ले रहा है, इतना तेल ले रहा। तो भाई अगर वीडियो बढ़िया लगी हो, फार्म ट्रैक 60 पावर EPI की सुपर मैक्स मॉडल है ये, तो भाई वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।